यूट्यूब पर जब आपके 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे पूरे हो जाते हैं तब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। और मोनेटाइजेशन के लिए जब अप्लाई करते हैं तो कई बार आपको रीयूज कंटेंट या मिक्स कंटेंट की आपको प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम तब आती है जब आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन और आपके ऊपर कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं होता है। 3 तरीके के मिक्स कंटेंट यहाँ पर बनाए जाते हैं, तीनों को एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप एक क्रिएटर हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो। क्योंकि होता क्या है, आप अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करने के बाद जब रिजेक्शन आती है, जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप लोग मुझे मेल करते हो और भी बहुत सारे लोगों को मेल करते हो, चाहे वो योगी हैं, इसरार हैं या मनोज डे हैं या किसी को भी आप लोग मेल करते हो, क्योंकि हम लोग वहाँ डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलती है कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मिक्स्ड कंटेंट से आप मोनेटाइजेशन कैसे ले सकते हो, साथ साथ मिक्स्ड कंटेंट कौन सा है जो मोनेटाइजेशन आपको नहीं देता, यानी कि आपको मोनेटाइजेशन वहाँ पर नहीं मिलता। तो मैं हूँ अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक्निकल भटनागर। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं एक वीडियो कंट्रीब्यूटर हूँ टीम यूट्यूब इंडिया के साथ। हम लोग वीडियोस बनाते हैं और वो वीडियोस को वहाँ पर सबमिट करते हैं और वो वीडियोस फिर आपको मेल्स या फोरम या ट्विटर के माध्यम तक पहुँच जाती हैं आप तक। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है जो मोनेटाइजेशन जिनको नहीं मिलता है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक दरख्वास्त आपसे करूंगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको सेम प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है, और एक लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए, मिक्स कंटेंट सबसे पहले वो होता है जो आप दूसरे का लेकर बना रहे हो। मतलब ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट के जो सर हैं उनके ऊपर बहुत सारी वीडियोस आपने देखा होगा कि बनाई जाती हैं। उनके लेक्चर्स को लिया जाता है, उनके मॉक इंटरव्यूज़ को लिया जाता है, लेने के बाद उनको एज इट इज़ पोस्ट कर दिया जाता है। डिपेंड करता है उस व्यक्ति पर या उस इंस्टीट्यूट पर या उस सर के ऊपर कि वो अपनी पॉपुलैरिटी को गेन कराना चाहता है या वो नहीं चाहता, यानी कि वो आपको स्ट्राइक देना चाहता है या नहीं देना चाहता। अमूमन मैंने देखा है कि बहुत सारे चैनल्स चलते हैं और कुछ चैनल्स पर मोनेटाइजेशन अप हो जाती है, लेकिन 90% चैनल्स पर मोनेटाइजेशन अप नहीं होती है। होता क्या है कि जो जिनका चैनल होता है, जिनका भी मॉक इंटरव्यूज़ होता है या इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं जहाँ लोग आपको स्ट्राइक्स नहीं देते हैं, उस केस में आप जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तब आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि रीयूज कंटेंट या मिक्स कंटेंट का आपको क्लॉज वहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर आप किसी की वीडियो को इस्तेमाल करते हैं और एज इट इज़ उसमें कोई चेंजेस नहीं करते, तो वहाँ पर एक तो कॉपीराइट स्ट्राइक का आपके पास या कॉपीराइट क्लेम का आपके पास प्रॉब्लम आता है। दूसरा ये है कि अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पे उन्हीं के मतलब एक तरीके से वीडियोस को अपलोड करे चले जा रहे हो और आप उससे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें वहाँ पोस्ट कर रहे हो, तो उस केस में आज की डेट में यूट्यूब आपको मोनेटाइजेशन नहीं देता है। आप में से कई लोग कमेंट करेंगे कि नहीं, हमने तो देखा है कि जो है उनको मोनेटाइजेशन मिला है। आपको ये देखना होगा कि उनकी पहली वीडियोस कैसी थी, और मैं गारंटी से देख सकता हूँ कि उन्होंने जब उनको मोनेटाइजेशन अप हो गया होगा तो उन्होंने वो वीडियोस प्राइवेट कर दिए होंगे। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आपको वैसा ही कंटेंट डालना है तो पहले आप अपना जो चैनल है वो किसी चीज़ पे शुरू करिए। पहले 1000 4000 घंटे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे आप पूरा करिए, उसके बाद आप मोनेटाइजेशन लीजिए। जब मोनेटाइजेशन आप हो जाएगी तो फिर आप डालिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर कॉपीराइट क्लेम आते हैं, चैनल बंद हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला आपने समझ लिया कि अगर आप किसी की वीडियोस को लेते हैं, एज इट इज़ पोस्ट करते हैं, भले ही आपको कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम नहीं आ रहा है और आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर आपको हो सकता है कि आपको मोनेटाइजेशन ना मिले। 90% केसेस में नहीं मिलता है। सेकंड आता है कि आपने बहुत सारी वीडियोस निकाली, क्रिएटिव कॉमन की निकाली, और क्रिएटिव कॉमन की निकाली या आपने ट्विटर से निकाल ली, आपने फेसबुक से निकाल ली या किसी भी इंटरनेशनल वेबसाइट जो यूट्यूब के अलावा चलती है आपने उससे निकाल ली। उससे निकालने के बाद आपने उनको सिंक किया। या तो आप उस पर कमेंट्री कर रहे हैं, या आप उसमें कुछ नई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, या आप उसके अंदर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो फ़नी है, जैसे कि डबिंग आर्टिस्ट करते हैं। उस केस में अगर आप फेयर पॉलिसी के अनुसार कर रहे हैं, फेयर पॉलिसी वही है कि आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, उस केस में मोनेटाइजेशन आपको मिल जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि आपने बहुत सारी क्लिप्स निकाली, हो सकता है आप क्रिएटिव कॉमन की कर रहे हो सकता है आप ऐसी कर रहे हो जो जनरलाइज्ड हो,
या आप कोई ऐसी वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हो जो आपको फ्री कॉपीराइट जो स्टॉक वीडियोस होती हैं वो आपको प्रोवाइड कराती हो, उस केस में आपको मोनेटाइजेशन मिल जाता है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम वहाँ पर नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर आपको दिक्कतों का सामना भी यहाँ पर करना पड़ेगा, फिर आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पर आएंगी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो एक मैंने आपको बताया कि जो बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट वाला काम है, लोगों की वीडियो निकाली और एज इट इज़ पोस्ट कर दी, हल्की सी फुल्की उसमें एडिट कर दी, अपनी तरफ से कुछ भी इनपुट नहीं डाला। एक हो गया कि आपने कुछ वीडियोस स्टॉक की निकाली, आपने क्रिएटिव कॉमन की निकाली और उसके बाद आपने उसको मिक्स करके अपनी वॉइस देके बिना फेस दिखाए या फेस दिखा के आपने उसके अंदर चेंजेस कर दिए, तो वो मोनेटाइज की कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि आपने उसमें कुछ वैल्यू ऐड करी है। अब डिपेंड करता है कि सामने वाले जिसकी वीडियो इस्तेमाल कर रहे हो वो आपको क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। टोटली इस चीज़ पे भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, आपको हमेशा एक ही चीज़ की सलाह देते हैं कि एक ही निश के ऊपर या एक ही सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियोस क्रिएट करने हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप एक चीज़ को शुरू करते हैं तो 10, 15, 20 वीडियो बनाने के बाद आपको लगता है कि यार इस निश में अब वो जान नहीं है। हो सकता है आपने जब जिस माइंड सेट से स्टार्ट किया था उस माइंड सेट में अब नहीं आ रहे व्यूज़, और होता है। मैंने जब अपना एस्ट्रोलॉजी का चैनल, जिसमें मेरे अभी 8 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, वहाँ पर जब मैंने पामिस्ट्री शुरू किया था तो वो उस समय व्यूज़ बहुत आते थे, लेकिन आज की डेट में पामिस्ट्री में वीडियोज़ में उतने व्यूज़ नहीं आते जितने मुझे चाहिए। तो ये चीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि होती नहीं है। आपने 10, 15, 20 वीडियो बनाए, आपने 2 महीने वर्क किया, 3 महीने वर्क किया, उसके बाद आपको लगा कि यार ये काम नहीं कर पाएगा और मैं ऐसे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे नहीं ले पाऊंगा। उस केस में फिर आप अपनी निश को चेंज करते हो। अब यहाँ पर आपने जैसी निश को चेंज किया, और ऐसा क्या होता है कि आदमी एक निश नहीं चेंज करता, वो 2-3 निश को चेंज करता है। वो उस पर वीब्लॉग डालना भी शुरू कर देता है, उसमें वो कुकिंग भी डालना शुरू कर देता है, मतलब वो वेरियस थिंग डालना शुरू कर देता है। अब सवाल उठता है कि ऐसे चैनल मोनेटाइज होते हैं? बिल्कुल होते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मोनेटाइजेशन का कोई पंगा यहाँ पर नहीं होता है। पंगा सिर्फ होता है कि जो सब्सक्राइबर आपको मिलते हैं वो छिद्रे मिलते हैं, यानी कि कोई आपके रेसिपी को पसंद कर रहा होगा, कोई वी ब्लॉग को पसंद कर रहा होगा, कोई किसी चीज़ को पसंद कर रहा होगा, तो उसमें क्या होता है कि चैनल अपने आप में थोड़ा डाउन हो जाता है, क्योंकि आप एक सी चीज़ नहीं डाल रहे होते। क्योंकि लोगों की आदत क्या है कि अगर वो वृश्चिक राशि को देख रहे हैं तो वो वृश्चिक राशि को ही देखना पसंद करेंगे। अगर आप मेष राशि को डाल दोगे तो मेष राशि देखेंगे ही नहीं वो। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी वीडियो में मिक्स कंटेंट लेकर आ रहे हो तो वहाँ कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होगी। ये बात आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अगर आप कोई मिक्स्ड कंटेंट अपनी तरफ से बना रहे हो और अपना ओरिजिनल बना रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप किसी और का लेके आ रहे हो, उसमें वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, एज इट इज़ पोस्ट कर रहे हो, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। अच्छा, एक सवाल इसमें और आया था मेरे पास इंस्टाग्राम पे, एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं तो क्या मैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करूं? बिल्कुल करो। कई बार क्या होता है कि मोनेटाइजेशन जब आपको मिल जाती है तो आपको एक मोटिवेशन मिल जाता है, और जब मोटिवेशन मिलता है तो दिमाग ज़्यादा चलता है, और जब दिमाग ज़्यादा चलता है तो काम ज़्यादा होता है। तो व्यूज़ का आपकी मोनेटाइजेशन अप्लाई करने से कोई रिलेशन नहीं होता। अगर आपके 4000 घंटे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं तो क्यों वेट कर रहे हो? अप्लाई करो। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि आपने कोई ऐसा पंगा ना कर रखा हो जो मैंने आपको बताया। तो यह है पूरी कंप्लीट वीडियो मिक्स कंटेंट के ऊपर कि मिक्स कंटेंट क्या होता है और कौन कौन से मिक्स कंटेंट पर क्या क्या आपको मिलता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आगे शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे यूं ही सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए।